अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि गुज़िस्ता कई दहाइयों के बाद पहली मरतबा ये खबर सुनने को मिल रही है कि कोई हमारा जो हमसाया दोस्त मुल्क है उसने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। और इस सिलसिले में सबसे पहले यूएई की जानिब से अब ये तवक्को की जा रही है, इस बात का इम्कान है कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर अंदर अपनी सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और यूएई की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो पीआईए के अंदर अपनी सरमायाकारी करेगा। अब ये सरमायाकारी के लिए जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक जो दुबई है, यूएई है, वो फौजी फाउंडेशन के जो 25% के करीब शेयर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर आए हैं वो एक्वायर करेगा, उनको हासिल कर लेगा। इसकी जो मालियत बताई जा रही है ये तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी होगी, जो कि पाकिस्तान की किसी भी बहुत बड़ी जो कंपनीज हैं उनके अंदर ये पहली मर्तबा होगा कि यूएई जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इतनी बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। अब कुछ लोग जो शुरू में कह रहे थे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस घाटे का सौदा हुआ है, तो अब उनको ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह की ट्रांजैक्शन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हुई है उसी की बुनियाद पर यूएई ने ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो पीआईए में अपनी सरमायाकारी करने जा रहा है। क्योंकि अगर फौजी फाउंडेशन की सरमायाकारी या शेयर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर ना होते तो यूएई कभी भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर अपनी सरमायाकारी ना करता। फौजी फाउंडेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि यूएई समेत दुनिया के जो बाकी सरमायाकार हैं उनको ये ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि जिस तरह के फौजी फाउंडेशन की एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इसी तरह की जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर भी आएगी, जो कि ना तो किसी की सिफारिश को सुनेगी और ना ही यहाँ पर निपोटिज्म का कोई कल्चर होगा और ना ही यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म का कल्चर होगा, जिस तरह के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर माजी में रहा है। ना ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर अब जो सियासी मदाखलत थी, सियासी असर व रसूख का, वो होगा। यही वजह है कि यूएई को जो है इस बात पर यकीन हुआ है कि जब फौजी फाउंडेशन ने 25% के करीब अपने शेयर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में ख़रीद लिए हैं, तो ही ये मुमकिन है कि पीआईए के अंदर मज़ीद सरमायाकारी बढ़ाया जाए। अब जिस तरह के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो स्ट्रक्चर है 31 मार्च तक फाइनल हो जाएगा और पीआईए में अब जो सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी वो यूएई की होगी और फौजी फाउंडेशन ग्रुप इस सरमायाकारी को लीड कर रहा होगा। इससे पहले आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर सरमायाकारी करने का ऐलान किया है, क्योंकि 125 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और आप देखें तो आरिफ हबीब का कंसोर्शियम जो है वो भी अब 6 बड़ी कंपनियों पर मुश्तमिल हो चुका है, जिसमें फौजी फाउंडेशन है, लेक सिटी होल्डिंग है, आरिफ हबीब लिमिटेड है, सिटी स्कूल है, फातमा फर्टिलाइजर ग्रुप है और फिर एकेडी ग्रुप है। तो ये 6 वो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनकी मालियत $6 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। तो अब किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी के जो राहें हैं वो खुल चुके हैं। और इसी सिलसिले में जो साबिक निगरान वफाकी वजीर हैं गौहर एजाज, उन्होंने ये कहा था कि पीआईए के अंदर अब सरमायाकारी का नया बाब खुल रहा है। तो उनका जो दावा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। उन्होंने पहले दिन ही ये ऐलान किया था कि यही कंसोर्शियम जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारों को भी पाकिस्तान के अंदर लेकर आएगा। तो साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने जो बात की थी वो बिल्कुल सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है इसको इकट्ठा करने का और पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इकट्ठा करने का जो क्रेडिट है वो भी साबिक निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज को जाता है, जिन्होंने एक करेज का मुजाहरा किया है, हौसले का मुजाहरा किया है, हिम्मत का मुजाहरा किया है, बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो पाकिस्तान के हैं उनको भी इकट्ठा किया है
और उनको इकट्ठा करके दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुला हुआ है। आप ये बात नोट कर लें कि अगर ये पीआईए की सरमायाकारी ना होती तो यूएई जो है वो कभी भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ऐलान न करता। यहाँ पर ये बात भी आप याद रखें कि जो यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने हालिया दौरा किया है। इसी दौरे के दौरान ही उनको ये तोहफा दिया गया है कि पीआईए में सरमायाकारी की राहें खुल चुकी हैं। आप पीआईए के अंदर सरमायाकारी करें। और जो $2 अरब का डिपॉजिट पड़ा हुआ है यूएई का, अब वो पाकिस्तान में सरमायाकारी में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी 2 जनवरी को यूएई के रोल ओवर की तारीख भी आ रही है, तो अगले साल की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो रोल ओवर दरअसल ये कर्जा है। अब इस कर्जे से, इस लाइबिलिटी से पाकिस्तान की जान छूट जाएगी और ये एक सरमाए में, इक्विटी में तब्दील हो जाएगा। $1 अरब का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर $300 रुपए की सरमायाकारी आ चुकी है। तो कहाँ पीआईए जिसकी नेट इक्विटी सिर्फ और सिर्फ $10 अरब से कम है, इसी नेट इक्विटी की बुनियाद पर 135 अरब की बोली दी गई, फिर 135 अरब बढ़कर अब $300 तक होने लगा है। तो जो मर्जी लोग कहते रहे कि देखें फौजी ग्रुप आ गया है, फौजी ग्रुप आ गया है, तो फौजी ग्रुप अगर आगे नहीं आएगा तो लोग पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो गुड गवर्नेंस का ख्वाब पूरा करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि सरमायाकारी की राहें खुल चुकी हैं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत